इंदौर के एमवाय अस्पताल का चूहा कांड अभी भी ठंडा नहीं हो पाया है। जय आदिवासी संगठन ने लगातार इस मामले में अस्पताल प्रशासन को घेर रखा है। रविवार को हजारों जयस कार्यकर्ता सड़कों पर निकले। पहले उन्होंने एमवाय अस्पताल पर प्रदर्शन किया, फिर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। उनकी मांग थी कि चूहा कांड को लेकर एमवाय अस्पताल डीन और अधीक्षक को निलंबित किया जाए। वहीं अब इस मुद्दे पर सियासत रफ्तार पकड़ रही है। जी देखिए, इंदौर में 1 सितंबर को चूहा कांड हुआ। चूहे के कुतरने की वजह से 2 नवजात बच्चियों की मृत्यु हो गई थी और इसी को लेकर जयस लगातार मुखर रहा और उसके पीड़ित परिवार को ढूंढकर अस्पताल जब हम लोग लाए और उसको शव को हमने खोला तो उसमें जो तस्वीर सामने आई आपने भी देखी, वो दिल को झकझोर कर रख देने वाली तस्वीरें थी कि ऐसा एक एमआई अस्पताल जो भारत का सबसे साफ स्वच्छ शहर है और उसमें भी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल एमवाय अस्पताल और एमवाय अस्पताल के अंदर एनआईसी रूम और एनआईसी रूम के अंदर 2 नवजात बच्चों को चूहे कुतर कर खा जाते हैं। इस घटना ने पूरे देश और दुनिया में तहलका मचा दिया और पूरे इंदौर का नाम खराब बदनाम हुआ उससे। तो हम लोग इसकी मांग के लेकर हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे थे। ज्ञापन के माध्यम से हमने मांग की थी कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं एमवाय अस्पताल के डीन, एमवाय अस्पताल के अधीक्षक और तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी थी उनका निलंबन होना चाहिए और उन पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। साथ ही साथ जो पीड़ित परिवार है उनको 1-1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि दी जाए। इन 3 मांगों को लेकर हम लोग डटे हुए थे और हम लोगों ने बार बार निवेदन किया, आवेदन दिया, इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश सरकार सुनने को तैयार नहीं थी। इसलिए हम लोगों ने 21 सितंबर से जयस जन आक्रोश आंदोलन की घोषणा किए थे और जन आक्रोश आंदोलन हम लोगों ने 21 तारीख से लगातार 24 घंटे हम लोग वहीं पर रहे और 21 तारीख से 28 तारीख तक हमारा अनिश्चितकालीन जन आक्रोश आंदोलन चला और 28 तारीख को हम लोगों ने एक जन आक्रोश महा आंदोलन बुलाया था और उस जन महा आंदोलन में मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्य के लोग भी शामिल हुए, पड़ोसी राज्य के, और हम लोगों की मांग थी कि जो डीन अधीक्षक और तमाम जिम्मेदार अधिकारी उनका निलंबन हो, उन पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हो। लेकिन मध्य प्रदेश की गूंगी बहरी सरकार उसमें हमारी मांगों को स्वीकार नहीं कर रही थी। इसलिए हम लोग 28 तारीख को कलेक्टर साहब भी, चूंकि 8 दिन हो चुके थे, कलेक्टर साहब हमसे मिलने मुलाकात करने नहीं आए, जबकि उनके प्रतिनिधि आते रहे मुलाकात करने, लेकिन उनकी बातों से हम संतुष्ट नहीं थे। इसलिए कलेक्टर साहब से मिलने के लिए हम लोग एमवाई से निकलकर अर्धनग्न होकर, लगभग 10 से 15 हजार लोग थे, अर्धनग्न होकर हम लोग एमवाई से राजवाड़ा होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्टर साहब से मिलने की गुजारिश करते रहे, लेकिन वहां पर भी कलेक्टर साहब नहीं उपस्थित हुए और एडीएम साहब जो रोशन राय जी थे वो आए और उनसे बातचीत हुई और उनका भी कहना था कि मामला बहुत सारी बातें मान ली गई है, आप 6 तारीख तक का वेट कीजिए। और उसके बाद हम लोग 6 तारीख तक का वेट करने के लिए ठीक है कहा और हम लोग वापस एमवाई अस्पताल में जाकर धरने पर बैठने वाले थे, क्योंकि 6 तारीख तक भी हम लोग बैठने के लिए तैयार थे। लेकिन एमवाई का प्रशासन और ने वहां पर पूरा नाकेबंदी करके गेट लगा दिया, पुलिस प्रशासन सामने खड़ा था और हम लोग रोड पर बैठे थे, क्योंकि हम लोग मानवतावादी लोग हैं। हमारी वजह से किसी की जान न जाए, इसका पूरा पूरा ध्यान रखकर हम लोग 7 दिन से आंदोलन कर रहे थे। इसलिए हम लोग उस रोड पर नहीं बैठना चाहते थे और 6 तारीख तक का एडीएम साहब ने समय भी मांगा था, तो 6 तारीख तक के लिए हम लोगों ने हमारा जो जयस का जन आक्रोश आंदोलन इसको स्थगित कर दिया है। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने और इसमें हमारे साथ में अन्य वर्ग के लोग भी शामिल हुए, सर्व समाज के लोग शामिल हुए, करणी सेना, ओबीसी महासभा, नेयू, जय छात्र संगठन, स्टूडेंट यूनियन और तमाम जो मजदूर संगठन, किसान संगठन के लोग भी शामिल होकर हमारे आंदोलन को समर्थन किया उन्होंने। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले जब ये पूरी घटनाक्रम हुई थी, उसके बाद में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने संपूर्ण संवेदनशीलता के साथ में 24 घंटे में प्रशासन की कार्रवाई के बाद में, प्रशासन की कार्रवाई के पश्चात भी कार्रवाई तय करी और ये तय किया कि कोई भी व्यक्ति जो इसमें इन्वॉल्व है, जिसके कारण इस तरह की घटना हुई है, और सबसे पहले तो संपूर्ण घटना के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता के साथ में कहा था कि निंदनीय घटना, इस तरह की घटना दोबारा ना हो, इसके लिए भी प्रयास रहते हैं। उसमें शोकाज नोटिस दिए गए, निलंबन की कार्रवाई की गई, उसमें कलेक्टर साहब के माध्यम से, स्वास्थ्य सचिव के माध्यम से तय किया गया कि वास्तविकता में जिन व्यक्तियों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है उन पर कार्रवाई हो और कोई भी ना छूटे। दूसरी तरफ अगर कोई भी संगठन किसी तरह की मांग करता है तो मुझे लगता है तथ्य और तर्कों के साथ करना चाहिए।
पूर्व में जो कार्रवाई हुई उसमें अगर उन्हें लगता है कि कहीं पर तथ्य और तर्कों के आधार पर किसी दोषी व्यक्ति को छोड़ दिया गया है तो उसको अवगत करना चाहिए। दूसरी तरफ है कि जब जिस तरह से संगठन की तरफ से प्रदर्शन किया गया वहां पर अधिकारी पहुंचे, अधिकारियों ने उनसे अपनी मांग रखने का कहा, पर मुझे लगता है कि सिर्फ ये मांग रखना कि ये आपको कार्रवाई करनी होगी, ये न्यायोचित नहीं है। न्यायोचित कार्रवाई के लिए या तो तथ्य और तर्क रखे, या जो कार्रवाई हुई है अगर उस पर विश्वास नहीं है तो अविश्वास के कारणों को प्रदर्शित करें। प्रदेश सरकार ने संपूर्ण गंभीरता के साथ में कार्रवाई की है और उसमें मुझे लगता है कि दोषी अफसरों को बचाने का नहीं, दोषी अफसरों जो भी होगा, और उसमें अभी भी जांच प्रदत्त है, जो भी व्यक्ति अंतिम दिन तक भी दोषी पाया जाएगा निश्चित उस पर कार्रवाई होगी।